मैं सभी को वेलकम करना चाहता हूँ इस शाम के समय में। तेरी स्तुति मिनिस्ट्री टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना अच्छा मौका दिया है परमेश्वर के वचन को बांटने में और उसकी आराधना करने में आज समय दिया है, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। आइए कुछ समय परमेश्वर की और मन लगाए, अपने हृदय को लगाएं, कुछ समय आराधना में डूब जाएं परमेश्वर के साथ। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुझको तू सिखा, कैसे मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको तू सिखा, खुदा से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको तू सिखा, खुदा से मैं प्यार करूं। पवित्र आत्मा मुझको तू सिखा, कैसे मैं प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, इतना प्यार करूं। ऐसा प्यार करूं, ऐसा प्यार करूं, इतना प्यार करूं, बहुत प्यार करूं। भूल जाऊं मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ, भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ, भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु पिता। हम सच में चाहते हैं परमेश्वर पिता कि पिता हम ना रहें परमेश्वर, लेकिन पिता आप आ जाइए परमेश्वर इस जिंदगी में। परमेश्वर प्रभु पिता आप जीवन को जी पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से पिता आप जिए परमेश्वर प्रभु। पवित्र आत्मा आपको पिता मैं पिता आगे लाता हूँ परमेश्वर, मेरे जीवन में परमेश्वर, हर एक चुनौती में परमेश्वर प्रभु, हर एक परिस्थिति में पिता, हर एक कठिनाइयों में परमेश्वर प्रभु पिता मैं झुकना चाहता हूँ परमेश्वर प्रभु पिता, और आपको बढ़ाना चाहता हूँ। हालेलुया परमेश्वर प्रभु मदद कर पवित्र पिता। हालेलुया आप जैसा जीवन को चाह रहे हैं पिता, वैसा जीवन को मैं जी पाऊँ परमेश्वर प्रभु लॉर्ड पिता। धन्यवाद देता हूँ और एक बार परमेश्वर प्रभु पिता तेरी स्तुति मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर प्रभु, और आज के शाम के लिए परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ पिता आज एक अद्भुत कार्य को करने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु आप पिता। मैं विश्वास कर रहा हूँ पिता आप वचनों से पिता बातें करने जा रहे हैं परमेश्वर प्रभु लॉर्ड। हालेलुया थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस मैचलेस नेम आई आस्क दिस प्रेयर लॉर्ड। हालेलुया आमेन 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 आमेन। सभी को मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूँ। तेरी स्तुति मिनिस्ट्री की टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम सोलोमन है और मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं जॉब कर रहा हूँ फ़िलहाल। ये इंट्रोडक्शन जिन लोग मुझे नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज के शाम परमेश्वर के साथ बहुत ही अद्भुत होने वाला है। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वचन में जानना चाहता हूँ। मेरा जो टॉपिक है आज फेथ ओवर फियर। फेथ के बारे में हम लोग काफ़ी बार सुना है, फियर के बारे में काफ़ी बार सुना है। फेथ ओवर फियर आज परमेश्वर ने जो मुझे मेरे अंदर जो वचन को डाला है मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं फेथ एंड फियर को मैं दो भागों में बांट दिया हूँ समझने के लिए, अच्छे तरह से आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। फेथ का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन वाला वर्स जो है बाइबल में है, जो कि हिब्रू का किताब उसका 11वें अध्याय 1 में लिखा गया है। और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, नाउ फेथ इज द एश्योरेंस ऑफ थिंग्स होप फॉर द कन्विक्शन ऑफ थिंग्स नॉट सीन। परमेश्वर
फेथ के ऊपर एक अच्छा वचन ने लिखे हैं। ऐसा है कि फेथ ये है जो कि हम लोग उस चीज़ को अभी तक देखे नहीं है, लेकिन उसको पाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम लोग संपूर्ण, हमारे अंदर कन्विक्शन है कि हमारे अंदर 100% एश्योरेंस है कि हम लोग नहीं, यीशु मसीह के नाम से ये चीज़ होगा, यीशु मसीह के नाम से ये चीज़ होगा। लेकिन अभी तक हम लोग उस चीज़ को देखे नहीं है, लेकिन हम यीशु मसीह के नाम से भरोसा के साथ हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं मुझे ये चीज़ मिलेगा। तो ये है फेथ, ये है विश्वास। और फियर क्या है? फियर एक स्पिरिट है। मैं क्यों इसको आत्मा बोल रहा हूँ? जैसे फेथ एक वरदान है, पवित्र आत्मा का एक वरदान है, पवित्र आत्मा के देन है, वैसे फियर एक स्पिरिट है। आइए हम लोग देखते हैं 2 तिमोथी 1:7 में लिखा गया है कि फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। मैं सिर्फ पहला पोर्शन को मैं पढ़ रहा हूँ। फॉर गॉड हैज नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर। स्पिरिट ऑफ फियर यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि स्पिरिट ऑफ फियर, तो फियर एक आत्मा है। हालेलुया। लेकिन ये आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से आत्मा है। यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि फॉर गॉड हैज नॉट गिवन द स्पिरिट ऑफ फियर। पवित्र आत्मा परमेश्वर भय की आत्मा को नहीं दिया है हम लोगों को। तो जान लीजिए, जब भी हमारे जीवन में भय की आत्मा आता है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से है। और उसके ऊपर काबू पाने के लिए, हमको उसके ऊपर जय पाने के लिए, काबू तो नहीं बोल सकता, लेकिन जय को पाने के लिए, ओवरकम करने के लिए हमको विश्वास की जरूरत बहुत है। फेथ ओवर फियर। फियर हमेशा विश्वास को डगमगाता है। जब हमारा विश्वास डगमगाता है, तब लोग जानिए कि हमारे अंदर फियर रहता है। उस समय वो आत्मा कार्य करता है हमारे जीवन में। तो आइए हम कुछ विषय को देखते हैं जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला है, मेरे हृदय में डाला है। मैं मैथ्यू का किताब उसका 14वें अध्याय 22वें चैप्टर 22वें अध्याय से मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, वर्ष से। यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, जब यीशु मसीह चेले लोगों को भेज देते हैं, उसके बाद यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए एक लोगों से अलग हो जाते हैं। उसके बाद चेले लोग जाते हैं और काफ़ी रात हो जाता है। उसके बाद यीशु मसीह पानी से चल के आते हैं और उनके चेले लोग देखते हैं और यीशु मसीह को बोलते हैं कि, यीशु मसीह को देख के डर जाते हैं और यीशु मसीह उन लोगों को बोलते हैं कि मैं यीशु मसीह हूँ। और उसके बाद पतरस रेस्पॉन्स करते हैं और उसके बाद पतरस पानी में चलते हैं। पानी में थोड़ी देर के बाद चलने के बाद क्या होता है, वो उनका नज़र हट जाता है और वो डूब जाते हैं और परमेश्वर यीशु मसीह उसके बाद फिर से उनको संभालते हैं। तो ये पूरा उसका होल सिनेरियो है। मैं जस्ट बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। अभी मेरा जो पहला मैं इस अध्याय में मैं बोलना चाहता हूँ कि नो हिम इन योर पर्सनल लाइफ। जब हम लोग को हमारे जीवन में फियर आता है, जब हमारे जीवन में संदेह आता है, तभी फियर आता है। जब फियर आता है तो उससे पहले हम लोग डाउट आता है, बहुत सारे क्वेश्चन आता है कि ये परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, ये है कि नहीं। तो नो हिम पर्सनली। तो आइए किस लिए मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ, देखते हैं। वर्स 25 में लिखा है, व्हेन द डिसाइपल्स सॉ हिम वॉकिंग ऑन द लेक दे टेरिफाइड एंड सेड इट इज घोस्ट एंड दे क्राइड आउट इन फियर। वो लोग कांप उठते हैं, वो लोग रोते हैं उस जगह पे। और ये बहुत दुख की भरी बात है। मैं क्यों दुख की भरी बात बोल रहा हूँ? क्योंकि उसी चैप्टर के 22वें अध्याय के हम लोग पहले जाएंगे तो देखेंगे कि यीशु मसीह 5,000 लोगों को खाना खिलाया रहता है। 2 मछली और 5 रोटी को लेके यीशु मसीह 5,000 लोगों को खिलाया रहता है। और यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में उनके चेले लोग ही उनके सबसे करीबी लोग रहते हैं। हालेलुया। और करीबी कोर टीम में वो लोग काम करते हैं, कहाँ पे कमी हुआ, कहाँ पे घटी हुआ, कहाँ पे सक्सेस मिला, वो लोग सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस करते हैं कोर टीम में जो लोग काम करते हैं। आज की मिनिस्ट्री में भी जब हम लोग कोर टीम में रहते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि जब मिनिस्ट्री कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों में हम लोग यहाँ पे क्या स्ट्रगल चल रहा है, क्या है। और जब उसके लिए परमेश्वर कुछ द्वार को खुलता है तो हमारे जीवन में बहुत खुशी होता है, बहुत हम लोग खुश हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ पे चेले लोग डर जा रहे हैं, फियर के लिए डर जा रहे हैं। परमेश्वर को देख के, यीशु मसीह को देख के वो लोग बोल रहे हैं ये तो भूत है,
जिस जिस यीशु मसीह के साथ वो कल थे और देखे थे 5,000 लोगों को खिलाने के बाद, वो चीज़ को अपनी आंखों से देखे थे, लेकिन वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग डर रहे हैं, यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके सामने जो हर वक्त रहते थे, लेकिन उन लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। उनके सामने यीशु मसीह खड़ा है, लेकिन वो लोग पहचान नहीं पा रहे हैं। ये बात होता है जब हमारे अंदर संदेह होता है, जब हमारे अंदर फियर होता है, जब हम कॉन्फिडेंस नहीं रहते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन से पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं करते हैं। यीशु मसीह स्वयं आके हमारे सामने खड़ा होने पर भी हम लोग यीशु मसीह को पहचान नहीं पाएंगे, जैसे उस दिन उनके चेले लोग पहचान नहीं पाए थे। आप हो सके कि आप कई सारे मिनिस्ट्री में आप हर दिन चर्च में जा रहे होंगे, हर संडे को चर्च पे जा रहे होंगे, पास्टर के साथ फ़ोन पे बात कर रहे होंगे, आप बहुत सारे अच्छे चीज़ों को कर रहे होंगे, लेकिन आपके अगर जीवन में अगर यीशु मसीह नहीं है, तो शायद आप भी उस चेले के लोगों के समान यीशु मसीह आपके सामने जब खड़े होंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह को जानना सिर्फ जरूरी नहीं, लेकिन उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम लोग यहाँ पे हैं और हम लोग अमेरिका के बारे में जानते हैं, हम लोग यहाँ पे रह के पता है कि अमेरिका बहुत उसका प्रभाव पूरे विश्व में है, लेकिन किस लिए है हम लोग को नहीं पता। हम लोग इंडिया में रहते हैं, हम लोग इंडिया के बारे में पता है। उन लोगों को पता है कि इंडिया गरीबी है, हम लोग को पता है कि क्यों गरीबी है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि अमेरिका बाहर कंट्री लोगों को कि इंडिया क्यों गरीब है, लेकिन हम लोगों को पता है। वैसे यीशु मसीह को जानना और पता होना बहुत ज़रूरी है। पता होने में अंतर है। यीशु मसीह को इसलिए अपने जीवन में पर्सनली एक्सपीरियंस कीजिए, ताकि जब भय की आत्मा आए, ऐसे चेले लोगों के समान हम लोग अंधे ना हो जाए, जो चीज़ हमारे सामने है ही नहीं उसको हम ना देखें। जैसे ये लोग चेले लोग यीशु मसीह होते हुए वो लोग बोल रहे हैं कि भूत आ रहा है। कितनी दुख की बात है। आज हो सके कि आपके जीवन में नकारात्मक परिस्थिति हो, आपके जीवन में कई सारे ऐसे चुनौती हो जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो चीज़ नहीं है, लेकिन फियर के वजह से आप उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, एग्जैजरेट हो रहा है आपके जीवन में, उसकी प्रभाव आप देख पा रहे हैं, तो आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आपको ये वचन को बोलना पड़ेगा, फॉर गॉड हैज़ नॉट गिवन अस द स्पिरिट ऑफ फियर, और उसके ऊपर जयवंत को पाना है हम लोगों को विश्वास के साथ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आगे वर्ष में लिखा गया है कि नाउ ओनली पीटर रेस्पॉन्डेड among 12 disciples, and God said, Jesus said, come. जब यीशु मसीह बोल देते हैं कि ये मैं हूँ, फिर भी उनके चेले लोग क्या है, डर जाते हैं, डरे हुए रहते हैं। सिर्फ वहाँ पे यीशु मसीह बोलने के बाद, अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद भी सिर्फ पतरस जो है वो बोलता है कि क्या बोलता है वो, पतरस रेस्पॉन्डेड, पीटर रेस्पॉन्डेड among 12 disciples, and God said, come. अभी तक वो चेले लोग डरे हुए हैं, क्योंकि पर यीशु मसीह बोला है, अभी तक वो लोग रिप्लाई नहीं कर पाए। लेकिन मैं पतरस के जीवन के लिए धन्यवाद देता हूं कि ऐसे चुनौती भरे समय में पतरस खड़ा हुआ, ऐसे नकारात्मक समय में, ऐसे नेगेटिव सोच लोग के समय में, वहाँ के उनको लोगों के सामने वो खड़ा हुआ। वो है आप लोग को भी खड़ा होना है जब ऐसे नकारात्मक परिस्थिति है, लेकिन वहाँ पे अपने विश्वास को दिखाना है, परमेश्वर के ऊपर अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा को रखना है, यीशु मसीह के ऊपर देखना है। जैसे यीशु मसीह अगर बोल रहे हैं निकल यहाँ से, तो उस परिस्थिति से आपको भी निकलना है। अगर आज परमेश्वर आपको कह रहे हैं इस मैसेज के द्वारा कि पर आपके नकारात्मक जीवन जो जहाँ पे आप खड़े हैं वहाँ से आप निकलिए, तो देरी मत कीजिए। क्योंकि पतरस जब यीशु मसीह का बात को सुना, वो एक अद्भुत चीज़ को एक्सपीरियंस करने जा रहा था। उसके नेक्स्ट ही पल में, उसके नेक्स्ट ही मूवमेंट में वो एक अद्भुत चीज़ को वो एक्सपीरियंस करने जा रहा था अपने जीवन में। शायद आपके जीवन में भी जब यीशु मसीह बोल रहे हैं, तो आप भी अद्भुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करने जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत चीज़ों को देता है, हमारे लिए रखता है। और जब हम उसके ऊपर भरोसा रखते हैं, पतरस के समान वो पानी में चला, ऐसा कभी नहीं हुआ था। यीशु मसीह से पहले चले थे, लेकिन उसके 12 डिसाइपल के भीतर कोई भी नहीं चला था, लेकिन पतरस पहला आदमी, उसके जीवन में एक सुपर नेचुरल थिंग्स को वो एक्सपीरियंस किया। शायद आपके नकारात्मक जीवन में परमेश्वर आज कह रहे हैं कि वहाँ से निकल बोल के, आपको विश्वास के साथ निकलना है, परमेश्वर के वचन को सुनना है, परमेश्वर को मांगना है कि परमेश्वर मैं निकलूँ क्या। जैसे पतरस ने बोला, इफ इट इज यू लॉर्ड देन कमांड मी लॉर्ड, एंड यीशु मसीह बोलते हैं कम। हालेलुया, व्हाट ए ब्यूटीफुल थिंग्स वी सी हियर। उसके बाद पतरस पानी में उतर जाते हैं, और
यीशु मसीह के ऊपर नज़र रखते हैं और देखते हैं और कहते हैं और वो चलते हैं। यीशु मसीह के जब तक नज़र रहता है वो चलते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो भी मुझे आप लाइव देख रहे हैं, ये बात एक मसीह के जीवन में हमेशा चुनौती भरा रहता है कि हमारे आँखों को परमेश्वर के ऊपर नज़र रखाए रखना, हमारे नज़र परमेश्वर के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है, बने रहना बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट हमने देखा कि नो हिम इन योर पर्सनल लाइफ। सेकंड, फिक्स योर आइज ऑन हिम। हमारे नज़र को उसके ऊपर बने रखना बहुत ज़रूरी है। जब तक पतरस अपना नज़र यीशु मसीह के ऊपर रखा, वो पानी में चला, वो अद्भुत चीज़ों को एक्सपीरियंस किया। जहाँ पे साइंस भी फेल मार जाता है, वैसा चीज़ को एक्सपीरियंस किया आपके जीवन में। जब तक आप परमेश्वर के ऊपर आपका नज़र रख रहे हैं, तब तक आप अद्भुत चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे। पहले आपको वो नकारात्मक परिस्थिति से बाहर निकलना है। चाहे भी आपका मेजोरिटी जो है लोग बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर अगर आपको बोल रहा है तो आप उधर से निकलिए, उधर से बाहर आ जाइए। उसके बाद आपकी नज़र सिर्फ केवल परमेश्वर पे रखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप फेल नहीं होंगे। ये हमको सिखाता है कि पतरस के जीवन से कि हमारा नज़र अगर दूसरी चीज़ों पे गया तो फियर, जो हम हमेशा फेथ के ऊपर काबू करना चाहता है, अभी जब हमारा नज़र जब परमेश्वर के ऊपर है, यीशु मसीह के ऊपर है, हमारा फियर दब जाएगा। हालेलुया। और अब अद्भुत चीज़ों को कर पाएंगे। हालेलुया। तो हमारे जीवन में बने रहना बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह के ऊपर हमारा आंखों को लगाना बहुत ज़रूरी है। ये जो दो चीज़ को हमको करना बहुत ज़रूरी है। पहला चीज़, वी मस्ट एक्सपीरियंस हिम इन आवर पर्सनल लाइफ। और उसके बाद दूसरा चीज़ है, फिक्स योर आइज ऑन जीसस, देन ओनली यू विल वॉक ऑन वाटर लाइक पीटर। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने जा रहा है आपके जीवन में। पतरस का जब नज़र हटा, वो डूबने लगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा गया है, he became terrified, frightened and beginning to sink। वो डूबने लगा। जब एक नाव में छेद हो जाता है, वो डूबता है, धीरे धीरे पानी को उसके अंदर आता है। लेकिन पतरस डूबने लगा, सिंक करने लगा, थोड़ा धीरे धीरे होकर डूबने लगा। पतरस के बॉडी में कुछ छेद नहीं हुआ था। लेकिन ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम परमेश्वर से नज़र हटाते हुए हैं, तब भी परमेश्वर हमको मदद करता है कि हमारे हाथ को पकड़ने के लिए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर हमको सेकंड चांस देता है। और पतरस यीशु मसीह को पुकारता है और यीशु मसीह उसको मदद करते हैं और वो लोग फिर से पैदल चल के पानी में, नाव में जाते हैं। तो आज हमारे फियर के ऊपर काबू पाने के लिए हमको फेथ की ज़रूरत है। और हमारा फेथ केवल परमेश्वर को जानने के द्वारा और परमेश्वर के ऊपर नज़र रखने के द्वारा ही हम लोग फियर के ऊपर जय पाएंगे और अद्भुत चीज़ों को कर पाएंगे। और फियर ही हमारे जीवन में एक ऐसा मुश्किल चीज़ है जो कि हमको हर एक अद्भुत चीज़ों से रोकने से पहले फियर आता है, संदेह आता है। जैसे पतरस के जीवन में आया था। वो 12 चेले नकारात्मक परिस्थिति में, 11 चेले नकारात्मक चीज़ों को बोल रहे थे, लेकिन पतरस एक खड़ा हुआ। आप भी पतरस की तरह खड़ा होना है और अपने आँखों को यीशु मसीह के ऊपर रखना है। हालेलुया। तभी जाके हम अद्भुत चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। आइए हम आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर की ओर नज़र लगाते हैं और प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रभु, इस छोटे से वचन में पिता आपने पिता बहुत सारी चीज़ों को बोला है। परमेश्वर प्रभु, पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ कि पिता आपने मदद किया है और आपने बातें किया है। परमेश्वर प्रभु, हम कैसे पिता फियर के ऊपर जय को पा सके। परमेश्वर प्रभु, हालेलुया, ग्लोरी जीसस, हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर प्रभु। लॉर्ड पिता, हम जरूर जयवंत के जीवन को जिएंगे। परमेश्वर प्रभु पिता, आपने भय की आत्मा नहीं दिया है परमेश्वर, लेकिन पिता जयवंत के जीवन को जीने के लिए पिता आपने बुलाया है। पिता हम लोगों को पिता, आज अगर पिता हमारे जीवन में पिता फियर अगर पिता हावी हो रहा है, परमेश्वर प्रभु मदद कीजिए पिता कि आपको हम पर्सनली पिता हम लोग और जानेंगे परमेश्वर प्रभु, और हमारे नजर को पिता आपके ऊपर रखेंगे परमेश्वर प्रभु। यही प्रार्थना कर रहा हूं परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद देते हुए पिता, ये छोटी सी प्रार्थना ये आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनर कबूल कर परमेश्वर प्रभु। आमीन और आमीन। प्रेज यू गॉड। थैंक यू जीसस।